Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि केतु देव अष्टम भाव में आ जाएं, यानी 8वें घर में आ जाएं, तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव जो है एक दुष्टाना हाउस है। ये इससे हम लाइफ एंड डेथ देखते हैं, ये आयु भाव कहा जाता है। और अष्टम भाव से हम ऑकल्ट विद्याएं देखते हैं, छुपी हुई विद्याएं, क्योंकि ये बहुत ही गहरा भाव है। और यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठ जाए वो हमें गहराई की तरफ ले जाता है। और अष्टम भाव प्रॉब्लम से भरा हुआ है, ऑब्स्टेकल से भरा हुआ है। अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट बैठ के खुश नहीं है। और ये काल पुरुष कुंडली में जो मंगल है उसकी साधारण राशि 8 नंबर राशि यहाँ पर मिलती है। ये वाटर साइन है, 8 नंबर राशि वाटर साइन है। अष्टम भाव भी पानी का ही भाव, गहरे पानी का भाव माना जाता है। और अष्टम भाव से हम देखते हैं उतार चढ़ाव लाइफ में, बीमारियां, ऑब्स्टेकल्स। और यहाँ से हम अचानक जो प्राप्तियां होती हैं, धन प्राप्तियां, वो हम देखते हैं। अचानक वो धन जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, वो अष्टम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से अचानक वो गेन्स देखते हैं जिनका हमें अंदाजा होता है, जैसे स्पेकुलेटिव गेन्स, जिसमें हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं और हमें अंदाजा होता है कि यहाँ से हमें कुछ गेन्स मिल सकते हैं, और बड़े गेन्स मिल जाते हैं। लेकिन अष्टम भाव ऐसा भाव है जहाँ हमें कुछ पता नहीं होता, कुछ अंदाजा नहीं होता, अचानक ही हमें बहुत बड़े धन मिल जाते हैं या बहुत बड़े गेन्स मिल जाते हैं। अष्टम भाव लॉसेस का भी घर है, यहाँ से अचानक लॉसेस भी हो जाते हैं। अष्टम भाव हमारे सीक्रेट पार्ट्स का है, बॉडी ऑर्गन्स में देखते हैं तो अष्टम भाव में जितने भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, या नीचे के किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, और पेनक्रियाज है, इन चीज़ों को हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव को मैरिटल हैप्पीनेस का भी भाव कहते हैं। मैरिज की सक्सेस भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, या मैरिज की खुशी। अष्टम भाव हमारे ससुराल का भी है। और अष्टम भाव से हम पीड़ा देखते हैं, कष्ट देखते हैं, दुख देखते हैं। छठा घर बीमारियों का है, अष्टम भाव दर्द का है, पीड़ा का है। तो अष्टम भाव काफी बुरा भाव माना जाता है चार्ट में। और दूसरा, अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस भी देखते हैं। और यहाँ पर 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि मोक्ष की राशि है। और 12 नंबर राशि जो है वो गुरुदेव की साधारण राशि है। 12 नंबर राशि से हम व्यय देखते हैं। नॉर्मली जो हमारी लाइफ में व्यय होते हैं वो 12 नंबर राशि से हम देखते हैं। और 12 नंबर राशि से हम कुछ यानी कि दूर की चीज़ों को देखते हैं, अकेलापन देखते हैं, सॉलिट्यूड देखते हैं, प्राइवेसी देखते हैं। और यहाँ पर हम बेड प्लेजर्स भी देखते हैं, और मोक्ष की राशि है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी देखते हैं। तो अब यहाँ केतु 12 नंबर राशि में बहुत कंफर्टेबल है, गुरुदेव की राशि में बहुत कंफर्टेबल है। अगर यहाँ केतु अच्छा अकेला बैठा हुआ है तो अच्छे ही रिजल्ट्स देता है, हमें ऑकल्ट की तरफ ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है, मेडिटेशन की तरफ ले जाता है, योगा की तरफ ले जाता है, और कुछ ऐसी हमें विद्याएं दे देता है जो कि अद्भुत हो, जो आम ना हो, लोगों तक ना हो, जो स्पेशल स्टडीज हो, उसकी हमें यहाँ पर ये इस तरह की विद्याएं अष्टम भाव दे देता है। और केतु जो है बहुत ही अंदर का प्लैनेट है। अंदर मतलब आपका यूं समझ लो, एक जो है केतु के पास दिमाग तो है नहीं, दिल है। इंट्यूटिव प्लैनेट यूं कहना चाहिए। तो यहाँ पर इंसान की इंट्यूटिव एबिलिटीज बढ़ जाती हैं, हीलिंग एबिलिटीज बढ़ सकती हैं। अगर इंसान कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे तो अष्टम भाव से केतु ये विद्या इंसान को दे सकते हैं, या कुछ और भी विद्याएं दे सकते हैं। अगर यहाँ गुरु बैठ जाए तो ये परफेक्ट मोक्ष का योग बन जाता है। अगर यहाँ शुक्र बैठ जाए तो यहाँ मटेरियलिस्टिक गेन्स, प्लेजर्स, बेड प्लेजर्स और मोक्ष दोनों ही तरफ जो है शुक्र ले जा सकता है। ये देखना पड़ेगा कि शुक्र किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। शुक्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठ जाए तो तंत्र मंत्र की विद्याओं में निपुण कर सकता है, क्योंकि शुक्र भी एक गुरु की तरह ही है। और अगर शुक्र रेवती नक्षत्र में बैठ जाए तो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है।
शुक्र पूर्व भाद्रपद में बैठ जाए तो भी हमें कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। तो शुक्र का प्रभाव दोनों तरह के फल दे सकता है, आपको सांसारिक सुख भी दे सकता है, हिडन प्लेजर्स भी दे सकता है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी ले जा सकता है। लेकिन गुरु का यहाँ बैठना केतु के साथ यहाँ पर प्योर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये ले जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर केतु के बैठने से हमारा जो ससुराल पक्ष होगा वो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हो सकता है, थोड़ा सा यूं अपनी दुनिया में हो सकता है, और हमसे बहुत ज़्यादा उनका मिलना जुलना या बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा। वहाँ पर एक सात्विक एटमोसफियर हो सकता है। केतु नॉर्मली डिटैचमेंट का कारक है, और यहाँ पर हम जो है हम अपनी मैरिटल हैप्पीनेस को बहुत अच्छा नहीं देखते, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाएगा। और केतु अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो जॉइंट एसेट्स के मामले में भी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छे फल नहीं देखते, और मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ भी बहुत अच्छे फल नहीं देखते, क्योंकि केतु यहाँ के प्रभाव से हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें डिटैच करता है, और कहीं ना कहीं हमें जो सांसारिक सुख हैं उनसे डिटैच करके हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। और यहाँ मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी में इंसान अच्छा, चैरिटी में आदमी को अच्छे फल मिल सकते हैं। कुछ ऐसी विद्याओं का ज्ञाता हो सकता है इंसान जो बड़ी रेयर विद्याएं हों, कुछ क्लासिक्स वगैरह की नॉलेज हो सकती है। और केतु हमें कुछ इंट्यूटिव पावर दे सकता है। अगर हम उस इंट्यूशन का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में। तो केतु इस तरह का यहाँ पर फल देता है, और वाटर साइन में केतु हमेशा अच्छे ही फल देता है, चाहे वो 4 नंबर में बैठे, 8 में बैठे, 12 में बैठे, तो अच्छे ही फल देता है, क्योंकि वाटर साइन की एनर्जी केतु से मैच करती है। 4 नंबर में इतने अच्छे फल नहीं मिलता जितने 8 और 12 नंबर में केतु अच्छे फल देता है। और दोस्तों यहाँ अगर दूसरी चीज़ों को देखते हैं, अगर केतु में कोई अफ्लिक्शन है, केतु पर कोई किसी प्लानिट की दृष्टि है, या केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं बीमारी के घर में बैठा हुआ है, तो फिर ये केतु हमें बीमारी वगैरह भी दे सकता है। और अगर ये केतु हमें बीमारी देगा तो ज़्यादातर किडनी से रिलेटेड, यूरिन ट्रैक से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है, या किडनी या पेनक्रियास में प्रॉब्लम्स दे सकता है। अदरवाइज ये केतु हमें नॉर्मली अच्छे ही फल देता है। अच्छे फल हमें ज़्यादातर हमें एलिवेट करने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर अच्छे फल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर केतु बैठा हुआ 12वें घर को देखता है, और 12वां घर जो है वो वैसे भी मोक्ष का घर है, 12वां घर व्यय का घर है। यहाँ बैठा हुआ केतु हमें व्यय ज़्यादा करवा सकता है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता है। और सॉलिट्यूड में इंसान को रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अकेलेपन में योग में जाना बहुत इंसान को शांति देता है, और अगर इंसान योग में चला जाए तो काफ़ी गहरा जा सकता है, और कहीं ना कहीं अपनी सोल को एलिवेट कर सकता है। और केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पे पड़ेगी, दूसरे भाव पे राहु देव बैठे हुए हैं, तो राहु देव जो है धन भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर राहु की कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम पैसा इकट्ठा किया जाए, लेकिन केतु की कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम स्पिरिचुअल साइड में जाया जाए। और दोनों में यहाँ पर एक टग ऑफ वार चलता है। अब ये देखना पड़ेगा कि राहु और केतु में कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, इंसान उसी तरफ चला जाता है। और 42 साल बाद इंसान को ज़रूर यहाँ महसूस होता है कि उसने लाइफ में कितनी गलतियाँ की हैं, या क्या उसकी लाइफ में वो मटेरियल के पीछे भागता रहा है, उसने कई चीज़ें छोड़ दी हैं। तो नेचुरली आदमी फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअली आदमी अपने आप को एलिवेट करने की कोशिश करता है। और केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो चौथे घर पे पड़ेगी। चौथे घर में 8 नंबर साइन है। अगेन यहाँ केतु 8 नंबर साइन की दृष्टि भी केतु की अच्छी ही रहती है, तो केतु कुछ ना कुछ यहाँ गहरी नॉलेज लेगा, और कुछ ना कुछ इंसान को जो डिटैचमेंट की तरफ ले जाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा। अपना एजेंडा केतु का यहाँ पूरा हो जाता है। पर्पस ऑफ लाइफ इंसान की जो है अल्टीमेट, उसकी तरफ ले जाने की केतु पूरी कोशिश करता है। अगर लाइफ में जब भी केतु की महादशा आ जाए तो ये फल पूरी तरह से मिलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ बैठा हुआ केतु अगर हम इसको कंक्लूड करें तो मटेरियलिस्टिक गेन्स में कम फल देता है और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में ज़्यादा अच्छे फल देता है। और अगर आप 8वें घर से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस देता है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है जो जुपिटर का है। पूर्व भाद्रपद में केतु बैठ जाए तो हमें स्पिरिचुअली, पूर्व भाद्रपद के 2 चरण हैं, तो वहाँ पर जो है केतु हमें अपना जो है थोड़ा सा हमें नॉलेज भी देता है और हमें अपने ड्यूटीफुल भी बनाता है, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता भी देता है। लेकिन जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसके 2 रूप हैं और उसका एक दूसरा रूप जो है हमें फिजिकल या कार्नल प्लेजर्स की तरफ ले जाता है। और फिर भी गुरुदेव की प्लेसमेंट बताती है कि केतु यहाँ किस तरीके से फंक्शन करेगा। और दूसरा नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद शनि का कठिन नक्षत्र है। उसमें शनि देव के नक्षत्र में अगर यहाँ केतु बैठ गया तो शनि कर्म प्रधान प्लानेट है और इंसान संसारिक चीज़ों में उलझा रहता है और कर्म करके जो है इंसान अपनी जीविका कमाता है और स्पिरिचुअल साइड जो है थोड़ी कम रहती है। हालांकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आदमी को तंत्र मंत्र की विद्या में निपुणता आ सकती है। और शनिदेव अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो इंसान को संसारिक विषयों में भी सफलता मिलने की संभावना रहती है। और तीसरा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र बहुत ही बहुत ही यूं कहना चाहिए कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अच्छा नक्षत्र है। और अगर रेवती नक्षत्र में यहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली ये आपकी सोल को एलिवेट कर सकता है। और अगर आप मेडिटेशन वगैरह में घुसना चाहते हैं तो ये आपको इनलाइटन कर सकता है। फिर भी आपको बुध की प्लेसमेंट देखनी चाहिए चार्ट में। अगर बुध किसी दूसरे घर में बैठा हुआ है या 11वें में बैठा हुआ है तो ये फिर मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ आपको ले जाएगा। अगर बुध आपका कहीं एग्जॉल्टेड है, किसी चौथे घर में बैठा हुआ है या किसी 12वें घर में चला गया तो फिर ये आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली एलिवेट कर देगा। तो दोस्तों नक्षत्रों के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है और जुपिटर जो कि डिस्पोजिटर है उसकी प्लेसमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये केतु किस तरह के आपको फल देगा। लेकिन ये एक बहुत यूनिक प्लेसमेंट है। अगर इस प्लेसमेंट आपको कुछ आपके जो अंदर से एक क्रेविंग रहेगी कि आपको कुछ स्पिरिचुअली अपने आप को इनलाइटन करना है, एलिवेट करना है, और ये वाली इच्छा यहाँ बैठा हुआ कि तो आपकी पूरी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। कल हम आपसे फिर मिलेंगे और अगली किसी प्लेसमेंट की बात करेंगे केतु की, और जल्दी ही इस सीरीज़ को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज़ के बाद कुछ हम मिसलिनियस इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी बनाएंगे जो कि जनरल इंटरेस्ट की हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट्स हैं कि आप इन चीज़ों पे, इन विषयों पे वीडियोस बनाओ, और हमारे ध्यान में है उन पे हम वीडियोस कुछ बनाएंगे। कम से कम 20 वीडियोस हम जनरल इंटरेस्ट की बनाएंगे जिसमें सभी लोग जो है उस फ़ायदा उठाएंगे। Thanks a lot once again. See you soon. Have a good time. Take care.